भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक निजी कंपनी को कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं और कौन कौन सी उसको छूटें प्राप्त होती है। सबसे पहली छूट प्राप्त है कि एक निजी कंपनी की न्यूनतम सदस्य संख्या 2 होती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी की न्यूनतम सदस्य संख्या 7 होती है। एक निजी कंपनी भारतीय कंपनी संशोधित अधिनियम 2015 अंडर सेक्शन 268 के अनुसार अपने अंशों तथा ऋण पत्रों के अभिदान हेतु जनता को आमंत्रित करने के लिए प्रविवरण का निर्गमन नहीं कर सकती है, यानी उसको प्रविवरण का निर्गमन करना आवश्यक नहीं होता है। वो अपनी समस्त पूंजी जनता से एकत्रित नहीं करती है, बल्कि वो अपने सदस्य से ही प्राप्त करती है, इसलिए उसको प्रविवरण का निर्गमन करना आवश्यक नहीं होता है। एक निजी कंपनी को न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त करना भी अनिवार्य नहीं होता है। न्यूनतम अभिदान राशि किसे कहते हैं? एक कंपनी द्वारा अंशों का आवंटन करने के पूर्व एक निर्धारित संख्या में आवेदकों से आवेदन के रूप में राशि जो प्राप्त होती है, वो राशि जब तक प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक कंपनी अंशों का आवंटन नहीं कर सकती है। ये निर्धारित की गई राशि कहलाती है न्यूनतम अभिदान राशि, जो कि अंशों का आवंटन करने के लिए आवेदकों से आवेदन के रूप में प्राप्त करना अनिवार्य होता है। तो एक सार्वजनिक कंपनी जब तक न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त नहीं कर लेती है तब तक अंशों का आवंटन नहीं कर सकती है, लेकिन एक निजी कंपनी अपने न्यूनतम अभिदान राशि की प्राप्त किए बिना भी अंशों का आवंटन कर सकती है। एक निजी कंपनी में न्यूनतम संचालकों की संख्या 2 होती है। निजी कंपनी के संचालक जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, वो उनके ऊपर ये प्रतिबंध नहीं होता है कि वो 2 या 3 कंपनियों के ही संचालक हो सकते हैं। एक निजी कंपनी में प्रतिवर्ष संचालकों का 2/3 भाग प्रतिवर्ष निवृत्त होना भी अनिवार्य नहीं होता है।
नेक्स्ट है संचालक। एक निजी कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार अपने कंपनी में नियुक्त किए जाने वाले संचालकों की योग्यता और अयोग्यताओं का अतिरिक्त भी निर्धारण कर सकती है। सार्वजनिक कंपनी तो अपने संचालकों की योग्यताएं और अयोग्यताएं कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित योग्यताओं और अयोग्यताओं के अनुसार ही संचालकों की नियुक्ति करती है। लेकिन एक निजी कंपनी अपने कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अतिरिक्त भी कुछ अतिरिक्त योग्यताओं और अयोग्यताओं का भी निर्धारण कर सकती है। एक निजी कंपनी पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक की सीमा लागू नहीं होती है। नेक्स्ट छूट है कि एक निजी कंपनी अपने स्वयं के सदस्यों को, कर्मचारियों को और अंशधारियों को अपने ही अंशों का विक्रय करने के लिए अपने ही अंशों का क्रय करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी अपने ही सदस्यों को, कर्मचारियों को या अंशधारियों को अपने अंशों का विक्रय करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है कि एक निजी कंपनी में न्यूनतम संचालकों की संख्या 2 होती है। एक निजी कंपनी में जो सभाएं आयोजित की जाती है, उन सभाओं में कार्यवाहक संख्या न्यूनतम 2 होती है। यदि 2 सदस्य भी उपस्थित होते हैं तो उस सभा की कानूनी कार्यवाही संपादित की जा सकती है और वो कार्यवाही वैधानिक रूप से वैधानिक मानी जाती है। एक निजी कंपनी की होने वाली प्रतिवर्ष वार्षिक सामान्य सभा की रिपोर्ट तैयार करके रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करना भी अनिवार्य नहीं होता है। यह था निजी कंपनी को प्राप्त विशेषाधिकार और छूटें।